तो भारत में वैक्सीनेशन की बड़ी जिम्मेदारी मोटे तौर पर सरकारी अस्पताल और प्राथमिक केंद्र संभाल रहे हैं। ये वो व्यवस्था है जिस पर भारतीय आमतौर पर बहुत कम भरोसा करते हैं। पहले आप जरा आंकड़े देखिए कुछ। भारत में इस समय कुल 32,000 से ज्यादा सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, जिसमें 27,000 सरकारी हैं और 5,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो प्राइवेट केंद्र हैं। यानी लगभग 84% वैक्सीनेशन सरकारी केंद्रों पर हो रहा है और 16% वैक्सीनेशन प्राइवेट केंद्रों पर। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था अगर पूरी क्षमता से काम करे तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये वही सरकारी अस्पताल है जहां लोग इलाज ना मिलने और घंटों इंतजार करने की शिकायत करते हैं, अव्यवस्था की शिकायत करते हैं। भारत में लोग हेल्थ केयर के लिए प्राइवेट सिस्टम पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 25,000 से ज्यादा अस्पताल हैं। इसमें सभी तरह के सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं, जबकि देश में कुल प्राइवेट अस्पतालों की संख्या 43,000 से ज्यादा है। भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च का 71% प्राइवेट हेल्थ केयर में खर्च हो जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में तस्वीर जरा अलग है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की बड़ी जिम्मेदारी सरकारी व्यवस्था के भरोसे ही चल रही है। भारत में अब 3,29,00,000 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। छोटे छोटे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हो सकता है कि इसे देखने के बाद आप भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ही जाना चाहें। सर मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ, छोटे से इंजेक्शन। आपको इंजेक्शन लग गया, ठीक है सर। दिल्ली में 107 वर्ष के बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। तो जम्मू के इस छोटे से गांव में 100 वर्ष के मोहम्मद हुसैन ने वैक्सीन लगवाई है। वैसे तो कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की प्रेरणा देने वाले पोस्टर्स, नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई कॉलर ट्यून, भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है, इसलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें और मैसेज सब हैं, लेकिन जो बुजुर्ग वैक्सीन लगवा कर जा रहे हैं वो असली संदेशवाहक बने हैं और अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। इतने दवाई लवाने वास्ते इंजेक्शन। अच्छा, इंजेक्शन वाली कोरोना का इंजेक्शन। कितनी उम्र है थोड़ी? मेरी 100 साल। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, तुझे पता है दुई डोज कदों लगनी? 28 तारीख, मतलब अज्जे को 28 दिन बाद दे दी है। हमने अपने मोहल्ले को सबको दे दी है। अब ये मर्जी उनकी है, आए या ना आए, ये उनके। गुजरात और राजस्थान के आदिवासी इलाकों में भी कोरोना से बचाने वाला टीका लगाया जा रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार कहीं सुस्त है तो कहीं लाइनें लगी हैं, लेकिन पूरा देश दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में लगा हुआ है। फ्रंट लाइन में आपको डॉक्टर और नर्स नजर आते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी उठाने वालों में पुलिसकर्मी, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी और आम लोग भी शामिल हैं। ये नोएडा के सरकारी अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर रेणु अग्रवाल हैं। इनका दिन अब सुबह कोविन पोर्टल की तकनीकी बारीकियां सुलझाने से शुरू होता है। सुबह हम जो है पहले रात को फोन कर देते हैं कि ये पोर्टल खुलता है। पहले हमारा ये 7 बजे मैं खुलवा लेती हूँ, ये नहीं कि 9 बजे लगना है तो 9 बजे पोर्टल खुलेगा। 9 बजे खुलेगा तो वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा। ये सबसे पहले मैं सुबह फोन करती हूँ, पोर्टल खुलवा लेती हूँ। 8 बजे ही सबकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। 9 बजे वो जैसे ही आते हैं उनको टोकन दिया जाता है। टोकन से उनका नंबरिंग हो जाती है 1 2 3 4 और उसके बाद उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन। किसी को वेटिंग टाइम मैक्सिमम 10 मिनट है, आधा घंटा टीका के बाद बैठना पड़ता है। इंजेक्शन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे, लेकिन यहाँ जब हम लोगों को आकर वैक्सीन लगवाते हुए देख रहे हैं, एक सवाल हमारे मन में ये आया कि जो नर्सेज इंजेक्शन लगा रही हैं उनके हाथ कैसे काम कर रहे हैं? दिन भर कितने इंजेक्शन लगा लेती हैं? कम से कम 200-250 लग जाते हैं। 200-250? हाँ। तो मतलब लगातार हाथ चलता रहता है? हाँ, लगातार चलता है। थक तो नहीं जाती बाद में? नहीं, ये लगाती है, फिर हम लगाते, थकते नहीं है। नहीं थकते, आदत हो गई। एक अंदर से ऐसा जोश लगता है कि जैसे हम रोज मॉर्निंग में आते हैं तो ऐसा फील होता है कि हमें किसी सीमा पे जा रहे हैं और आज बिल्कुल विजय पाके आना है, तो थकान नहीं होती है। तो ये देखिए, अगर हम इन्हें ये कह लें कि कोरोना एक दुश्मन है और ये जंग से लड़ने के हथियार हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ये वैक्सीन है, ये वायल है,
और यहाँ लगाने का इंतजाम है। तो जो ये लोग हैं ये वाकई एक योद्धा हैं और इसीलिए जैसा इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सीमा पर लड़ने के लिए जा रहे हैं और उसी शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं और एक के बाद एक वैक्सीन की डोज यहाँ पर लगाते हैं ताकि लोगों को भी कम से कम मुश्किल हो और जल्दी से जल्दी देश की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाई जा सके। लोगों को वैक्सीन सेंटर तक लाने के लिए गांव-गांव जाकर काउंसलिंग की जा रही है। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों को समझा रहे हैं कि आएं और टीका लगवाएं। काम आसान नहीं है, लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद आशीर्वाद देकर भी जाते हैं। इन आशा वर्कर्स के लिए ये एक अनोखा अनुभव है। मैम ये बताइए कि जब पहली बार आपकी वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगी थी तो उस वक्त तैयार थी आप या मन में बहुत सारे सवाल थे और फिर लोगों ने भी आके अलग अलग तरह के सवाल पूछे? नहीं मैडम, खुश हैं लगने से। ट्रेनिंग दी गई थी हम लोगों को पहले बिसरक में, सबको बुलाकर आशा एनम सबकी, तो आपको हम लोगों को बता दिया गया था कि वहाँ आपकी ड्यूटी है, ऐसे ऐसे आपको करना है पब्लिक को और उसको संभालना है बस। बुजुर्ग लोग जब आते हैं तो कुछ लोग तो अंदर से डरे भी होते हैं कि पता नहीं टीके लगवाने से क्या होगा, कैसा लगता है क्या, तो उनको हम लोग अपना ही उदाहरण देके समझाते हैं क्योंकि हम लोगों को अब से 1-1.5 महीना पहले दोनों डोज 1 महीने के अंतर पे लग चुका है। तो अपना ही मतलब बता के अपना ही मतलब उनको बता कि हमको लगा है, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, इनको भी लगा है। ये जो अभी आप रजिस्टर में नोट कर रही हैं ये क्या है, थोड़ा समझाइए। ये मैडम नाम है जो पेशेंट आ रहे हैं टीका लगवाने के लिए, ये एज है, ये मेल है या फीमेल है, इतने टाइम पे उनको लगता है, इतने टाइम पे उनको आउट करना होता है। यूपी पुलिस की ड्यूटी में लगी ये महिला पुलिसकर्मी भी वैक्सीनेशन के काम में लगी हैं। इससे पहले झगड़े फसाद सुलझाने का काम होता था, अब यहाँ बुजुर्गों को समझाने का काम है। ड्यूटी के घंटे थोड़े बढ़ जरूर गए हैं, लेकिन घर जाकर बच्चे वैक्सीनेशन के अनुभव की कहानियां पूछते हैं तो इन्हें भी अच्छा लगता है। देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सिर्फ डॉक्टर्स और बुजुर्ग ही अंजाम नहीं दे रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यूटीज अब बदल गई हैं और टीकाकरण अभियान में ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा तैनात है और इस वक्त हम नोएडा के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं जहाँ टीकाकरण चल रहा है। यहाँ देखिए बुजुर्ग लोग आते हैं और उनको टीका लगता है, उसके बाद जो कोई किसी को चक्कर आ जाए, किसी को उल्टी जाए, कुछ भी हो जाए तो हमारी ड्यूटी होती है कि जो लोग हैं उनके साथी हैं वो हल्ला ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस वजह से हमारी यहाँ ड्यूटी लगी। सुबह से 8 से और 5 तक की ड्यूटी रहती है, लोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को। और हमारी ड्यूटी में चेंज है लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ जाती है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी है थोड़ा सा उसे मोटिवेशन करना पड़ता है, उधर बिठाना पड़ता है। 28 से लेकर 42 दिन के बीच में आप कभी भी आके सेकंड डोज लगा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने से पहले सवालों का और वैक्सीन लगवाने के बाद सेल्फी का दौर चलता है। सब बहुत हेल्पफुल है, बढ़िया है, आप लोग भी और बढ़िया है, मतलब प्रचार कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान ने कई लोगों के मन में सरकारी अस्पतालों की छवि बदल दी है। भारत में वैक्सीनेशन की 70% जिम्मेदारी अभी सरकारी अस्पताल ही उठा रहे हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं सरकारी अस्पताल में बड़ा टाइम लग जाता है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ये तो नहीं, गलत बात है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है भाई। मैंने भी यही किया था, इमेजिन की टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सब सिस्टमेटिकली चल रहा है यहाँ पर और जल्दी नंबर आ गया। हमने जब पता चला कि सरकारी हॉस्पिटल में आज कोविड वैक्सीन लग रही है तो आके सबसे पहले लगवा, और इतना बढ़िया, मैं 10 मार्च को लगवा के गया था, आज मैडम को लेके आया था लगवाने के लिए। इतना बढ़िया मैं अरेंजमेंट देखकर मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन लग गया और जल्दी से रजिस्ट्रेशन भी हो गया। कितनी देर लगी पूरा काम होने में? पूरा काम होने में आधा घंटा तो लगे गया, अभी रजिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगा। हाँ, इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे और ये तो कोविड का तो फटाफट हो गया। ये लग रहा था पता नहीं कितनी लंबी लाइन होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिक्कतें खत्म हो गई हों। मेरठ के हस्तिनापुर गांव से अल्पसंख्यकों के मोहल्ले से वैक्सीनेशन करवाने लोग आ नहीं रहे थे, तो डॉक्टरों ने लोगों को घर जाकर समझाया कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। टीका लगाने की बात यही बात है। पहले कब? पहले तो हुए अस्पताल में पहली डोज हो गई थी। हाँ। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख के सेंटर में बिजली गुल है, लेकिन टीकाकरण चालू है।
जो हमारे डॉक्टर साहब हैं इनकी टीम भी जाती है, हमें ये बताती है कि भाई वैक्सीन से हमें जो फायदा ही है, इससे नुकसान तो कुछ है नहीं। आंगनबाड़ी की जो लेडीज काम करते हैं उन्होंने जाके घर घर में बताया जो भाई तुम ये लगा लो, तो जब हम आए लगाने भाई कोरोना का लगवा लो सब क्या क्या आई 2-4 को। अच्छा, आप मतलब 2-3 लोगों को और भी बोल के आए हैं कि आज जल्दी से लगवाएं? हाँ। लगवाए वैक्सीन, सबको हम बोलते रहते हैं वैक्सीन सही है, लगाओ तो कोरोना नहीं होगा। भारत में इसी वर्ष 16 जनवरी को हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के साथ कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हुई थी। 1 मार्च से 45 वर्ष से ज्यादा के बीमार और 60 वर्ष से ज्यादा के सभी लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। पिछले 15 दिन में 60 वर्ष से ऊपर के 1 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही हैं और दोनों ही सुरक्षित मानी गई हैं। जल्द ही भारत में सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। हालांकि सरकार का लक्ष्य जुलाई तक ऐसे 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। 15 मार्च को यानी कल जिस तरह से 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लगा ली गई हैं, उसके बाद ये लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं लगता है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.